प्रिय मित्रों, सादर नमस्ते। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की जो फ़्लाइट क्रैश हुई, भगवान सभी दिवंगत आत्माओं को शांति दे। हमारे सारे यात्रीगण, क्रू मेंबर, पायलट और बीजे मेडिकल कॉलेज के जितने छात्र इंटर्नशिप या दूसरे जो भी लोग बीजे मेडिकल कॉलेज के क्षतिग्रस्त हुए, कई की डेथ हुई, भगवान बहुत बुरा हुआ, सबकी आत्मा को शांति दे, सबके परिवार को संबल प्रदान करे। मैं इस पूरे एपिसोड को देख रहा था। ज्योतिषी होने के नाते ज्योतिष का क्या योग कुयोग बना जिसके कारण कि ऐसा इस तरह का घटना हुआ जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जान गई, मास सेकर हुआ। 300 लोग तो प्लेन में और बाकी पता नहीं कितने ग्राउंड पे लगभग 350-400 लोगों को इसमें क्षति हुई। तो कोशिश कर रहा कि देखूं ज्योतिष का क्या ऐसा कुयोग बन रहा था जिसके कारण कि ये घटना हुई। तो 1:38 दोपहर को 12 जून को अहमदाबाद से फ़्लाइट टेक ऑफ करती है AI-171। उस वक्त की पत्रिका अगर बनाई जाए 1:38 की, तो कन्या लग्न बनकर सामने आती है और इसमें मंगल केतु का अंगारक योग, 12वें घर में मंगल केतु की पोजीशन है। 12वें घर में मंगल केतु की पोजीशन का मतलब है कि लग्न को क्षति, व्यय के घर में मंगल केतु का बैठना मतलब अग्नि भय, एक्सीडेंट। और राहु से मंगल चूंकि दृष्ट है, तो जब भी इस प्रकार का योग बनता मंगल केतु मंगल राहु, तो ये मास सेकर बहुत सारे लोगों की सामूहिक मौत होने का, उनको क्षति पहुंचने का योग बनता है। तो ये अंगारक योग तो अभी चल ही रहा है। इसमें एक और बात जो देखने में आई वो ये कि जितने भी ग्रह हैं वो जिन नक्षत्रों में थे उनके नक्षत्र स्वामी भी बड़े यूनिक टाइप से निकल कर आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर फ्लाइट के टाइम 1:38 अहमदाबाद से अगर पत्रिका बनाई जाती है, क्योंकि देखिए ये पत्रिका तो घंटे भर पहले से लेकर घंटे भर बाद तक की फ्लाइट्स सभी के लिए एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ग्रह एकदम से तो बदलते नहीं है। लेकिन ओवरऑल पहले पत्रिका की बात करें तो इसमें अष्टम घर लॉन्गेविटी का होता है, उसके मालिक मंगल जो है 12th हाउस में जाके बैठे, अष्टमेश का कमजोर हो जाना, लग्नेश बुध राहु से दृष्ट होना और कमजोर हो जाना, भाग्येश शुक्र का अष्टम घर मौत के घर में जाकर बैठना, यानी भाग्यहीनता, इल फेटेड फ्लाइट की बात आ गई, भाग्य ने साथ नहीं दिया। व्ययेश सूर्य भाग्य भवन में आकर बैठ गए और भाग्य भवन को कमजोर कर रहे हैं। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, यानी बाल्यकाल में ही इस जन्म पत्रिका वाले की डेथ होने की संभावना। तीसरी दृष्टि से भाग्य को कमजोर कर रहा है, सूर्य की पिटाई कर रहा है। 7वीं दृष्टि से लग्न को क्षति पहुंचा रहा है। तो शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि सब खराब। केतु 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है और चंद्रमा को कमजोर कर रहा है। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे योग तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन एक बारीकी से मैंने जब पत्रिका बनाकर देखी, जिसको कि मैं अभी आपको बताता हूं कि किस प्रकार से विभिन्न जो ग्रह हैं वो उनके नक्षत्र स्वामी किस प्रकार के आ रहे हैं, किसके जैसा वो बिहेव करेंगे। और दशा तो देखिए, दशा में भी केतु की महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये एक ही दिन की होती है बस। तो केतु की महादशा थी और केतु की प्राण दशा थी। तो केतु इसमें डोमिनेंस के साथ रोल प्ले कर रहा है। और ये केतु मंगल राहु यही हैं एक्सीडेंट, आग, मास सेकर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स। तो आइए अपन पत्रिका बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि उस समय की पत्रिका की ग्रह स्थितियां किस प्रकार की हैं। तो ये है हॉरोस्कोप 12 जून 2025, 1:38 दोपहर अहमदाबाद। इस समय ये फ़्लाइट उड़ी। अब देखिए, इसकी लग्न बनती है कन्या और मंगल केतु का अंगारक योग है इसके 12वें घर में।
जो कि लग्न को बहुत कमज़ोर कर रहा है। एक्सीडेंट, चोट चपेट, है ना, फायर, इन सब चीज़ों को मंगल केतु इंडिकेट कर रहा है। राहु जो है वो अपनी सप्तम दृष्टि से मंगल को प्रभावित कर रहा है, और मंगल राहु, मंगल केतु, ये जब योग बनता है तो मास एकर, मतलब सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों को क्षति हो, उनकी डेथ हो जाए, इस प्रकार का योग बनाता है। तो ये अंगारक योग इसीलिए बहुत बुरा कहलाता है कि इस अंगारक योग में बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु, एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना बनती है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ग्रहों को देखें तो एक तो मंगल केतु की बात हो ही गई, राहु से दृष्ट होकर मंगल कमज़ोर हो रहे हैं। और मंगल स्वयं क्या है? मंगल स्वयं है अष्टमेश, यानी दीर्घायु, लॉन्गेविटी देखी जाती है अष्टम भाव से। अष्टमेश मंगल का 12वें घर में जाना अपने आप में बुरा है, और राहु से दृष्ट हो जाना यानी कि अष्टमेश बहुत कमज़ोर हो गए, इसलिए इसकी लॉन्गेविटी कम हो गई, इसकी उम्र कम हो गई जो ये फ्लाइट हमारा चला था। दूसरी बात कि जो लग्नेश है बुध और साथ में गुरु, ये राहु की पंचम दृष्टि से पीड़ित है। बुध और गुरु का परम शत्रु है राहु, और राहु की दृष्टि से बुध बहुत पीड़ित है। तो लग्नेश भी पीड़ित, अष्टमेश भी पीड़ित। अब इसके लक फैक्टर की बात करते हैं तो जो भाग्य भाव है उसका मालिक शुक्र अष्टम घर में आ गया, यानी मृत्यु स्थान में आ गया, तो भाग्य भी कमज़ोर हो गया। इल फेटेड फ्लाइट अपन ऐसा कह सकते हैं। तो भाग्य ने भी साथ नहीं दिया। फिर देखें कि सूर्य बैठे हैं नवम भाव में, तो क्या वो अच्छा फल देंगे? नहीं। सूर्य कहाँ के मालिक हैं? व्यय भाव के मालिक सूर्य भाग्य भवन में आके बैठे, तो फिर इससे भी भाग्य का कमज़ोर होना दिखता है। तो भाग्य ने साथ नहीं दिया। लॉन्गेविटी कम है क्योंकि मंगल जो हैं वो 12वें घर में जाके पीड़ित अवस्था में राहु से दृष्ट पड़े हैं। और ये लग्न स्वयं भी बहुत कमज़ोर है क्योंकि लग्नेश बुध राहु से पीड़ित हैं, और इसके 12वें घर में स्वयं मंगल केतु का योग है, तो लग्न भी कमज़ोर हो गई। इसके अलावा शनि और केतु देख रहे हैं चंद्रमा को। केतु अपनी पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, और शनि अपनी दसम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। तो बाल्यकाल यानी स्टार्ट ऑफ द फ्लाइट के लिए चंद्रमा इम्पॉर्टेंट प्लेनेट बनेगा, और चंद्रमा बहुत पीड़ित है केतु और शनि जैसे परम शत्रुओं से। चौथा घर भी इसलिए थोड़ा पीड़ित हो जाएगा। तो चंद्रमा भी कमज़ोर हो गया, बुध गुरु भी कमज़ोर हैं, शुक्र भी अष्टम घर में मृत्यु घर में आकर कमज़ोर हैं, सूर्य व्ययेश होकर नवम भाव को कमज़ोर कर रहे हैं, मंगल केतु अंगारक योग बना रहे हैं 12वें घर में। तो फिर प्लेनेट बचा कौन सा? प्लेनेट बचा सिर्फ शनि। शनि को कोई दिक्कत अभी नहीं है, और शनि पावरफुल है, पर वो चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, वो लग्न को पीड़ित कर रहा है, और वो भाग्य को भी पीड़ित कर रहा है अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से। तो शनि भले मजबूत है, लेकिन वो मजबूती के साथ सूर्य को, मतलब भाग्य भवन को अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, लग्न को अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, और चंद्र को भी अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली। तो शनि की दृष्टियाँ हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। अब हम देखें कि केतु की नवम दृष्टि कहाँ है? केतु की नवम दृष्टि है अष्टम घर में। अष्टम घर को केतु भी कमज़ोर कर रहा है, और वहाँ बैठे शुक्र को भी केतु पीड़ित कर रहा है।
केतु की नवम दृष्टि से शुक्र पीड़ित हो गया, यानी भाग्येश पीड़ित हो गया, तो भाग्य भवन की तो वाट लग गई। अब हम बात करें कि भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से चार आठ 12 का जो ट्राइन बन रहा है, उस 4 8 12 के ट्राइन पर विचार करो, मंगल केतु चंद्र शुक्र, तो फिर पुनः चंद्रमा अपने शत्रु शुक्र और केतु के साथ नाड़ी लिंक बना रहा है, तो चंद्रमा फिर कमज़ोर हो गया। इसलिए बाल्यकाल में ही, मतलब स्टार्ट ऑफ द फ्लाइट में ही ये हादसा हो गया, क्योंकि चंद्रमा केतु और शुक्र से पीड़ित है। तो पीड़ादायी स्थिति बहुत सारे ग्रहों के साथ बन रही है। चलिए अब हम बात करें कि इनकी दशा किसकी चल रही थी। तो दशा देखिए, केतु की दशा चल रही थी, और केतु में मंगल का अंतर है। नहीं, केतु में मंगल का नहीं है। केतु में 12 जून किधर आएगा, 12 जून 2025। केतु में गुरु, और 12 जून पे पहुंचेंगे तो केतु में गुरु में मंगल, केतु में गुरु में मंगल के बाद केतु में गुरु में मंगल में शनि, और ये केतु में गुरु में मंगल में शनि में केतु, ये 12 जून की स्थिति है। केतु में गुरु में मंगल में शनि में केतु, तो केतु की महादशा, गुरु की अंतर, मंगल का प्रत्यंतर, शनि का सूक्ष्म दशा और केतु का फिर प्राण दशा। तो केतु लास्टली 12 जून के लिए रिस्पॉन्सिबल है। केतु 12 जून के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो ये 12 जून का ही तमाशा है, 12 जून को ही शुरू होकर 12 जून को ही ख़त्म हो रहा है। तो केतु की जो प्राण दशा है, केतु की ही महादशा है, तो ये केतु बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। और केतु को हमने देखा कि वो मंगल के साथ बैठकर अंगारक योग बना रहा है, तो कोई अच्छे फल तो देने वाला है नहीं। केतु मंगल के साथ 12वें घर में अंगारक योग बना रहा है, तो कोई अच्छा फल तो मिलना नहीं है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ इसमें बड़ी ध्यान देने वाली है कि जो ग्रह हैं उनके नक्षत्र स्वामी कौन है। तो सूर्य से शुरू करके और राहु केतु तक अपन पहुंचते हैं। सूर्य से केतु तक 9 ग्रह हैं, और ये नक्षत्र स्वामी सेकंड वाले कॉलम में आता है। ये लिखा ना नक्षत्र स्वामी। तो क्या होता है नक्षत्र स्वामी से कि भाई सूर्य का नक्षत्र स्वामी है मंगल। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी कौन है, मंगल। तो सूर्य मंगल जैसे फल देगा, हर ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी जैसा फल देता है। तो देखिए लगभग सारे ही ग्रह, मंगल केतु राहु मंगल केतु, शनि को छोड़ दो, गुरु सूर्य। अब देखिए आखिरी की जो 3 है ये मंगल केतु नहीं है। ओके, सूर्य का नक्षत्र स्वामी मंगल, चंद्र का केतु, मंगल का नक्षत्र स्वामी केतु, बुध का राहु, गुरु का मंगल, शुक्र का केतु, शनि को छोड़ दीजिए अभी। राहु का नक्षत्र स्वामी गुरु है, लेकिन गुरु का नक्षत्र स्वामी फिर मंगल है। राहु का नक्षत्र स्वामी गुरु है, लेकिन गुरु किसके नक्षत्र में बैठा है, मंगल के। मतलब राहु भी मंगल जैसा फल देगा। और इसी प्रकार से केतु का नक्षत्र स्वामी कौन है, सूर्य। पर सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन है, सूर्य का नक्षत्र स्वामी फिर से मंगल।
तो केतु किसके जैसा फल देगा? सूर्य जैसा। और सूर्य किसके जैसा फल दे रहा है? मंगल जैसा। तो अब आप देखिए, शनि को छोड़कर बाकी के पूरे 8 ग्रह मंगल 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 केतु राहु इन्हीं नक्षत्र स्वामियों के नक्षत्र में बैठे हैं। और मंगल केतु राहु ही तो वो अंगारक योग है जो अग्नि भय एक्सीडेंट देता है। तो यहाँ एक्सीडेंट भी हुआ और अग्नि, प्रचंड अग्नि भी देखने को मिली। 1 लाख लीटर पेट्रोल का जलना। अब अगर मैं कहूँ कि शनि के नक्षत्र में बैठा है तो शनि जैसा फल देगा। बिल्कुल सही बात है, शनि जैसा फल देगा। किंतु शनि की 3 दृष्टियां अभी आपको बताई थी, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कहाँ हैं? शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी दृष्टि भाग्य भवन को कमज़ोर कर रही है, सूर्य की पिटाई कर रही है। 7वीं दृष्टि लग्न को कमज़ोर कर रही है। और 10वीं दृष्टि चौथे भाव को और चंद्रमा को पीड़ित कर रही है। तो शनि जैसा बिहेव करके हमारे को कौन सा अच्छा फल दे रहा है? इसका भी सब नेगेटिव ही फल देखने को मिल रहा है। इस प्रकार हमने 3 तरह से चीज़ों को देखा कि एक तो कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या बयां करती है डिफरेंट हाउसेस को लेकर। दूसरा कि अगर हम भृगुनंदी नाड़ी के नाड़ी कंसेप्ट पर हम चलें तो 4-8-12 का जो ये नाड़ी लिंग बन रहा है, मंगल केतु चंद्र शुक्र, इसमें भी चंद्र तो पीड़ित ही है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से दशा अंतरदशा में केतु का महान रोल देखने को मिला। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार जो विभिन्न ग्रह थे वो उनके नक्षत्र स्वामी या तो मंगल या राहु या केतु के नक्षत्रों में सारे ग्रह विद्यमान थे। तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये मंगल केतु राहु इस दुर्घटना का मुख्य कारण बना। और तो और जो लग्न है, लग्न उसका नक्षत्र स्वामी चंद्र का नक्षत्र स्वामी फिर केतु, चंद्र का नक्षत्र स्वामी फिर केतु, उसका उप नक्षत्र स्वामी कस्पल सब लॉर्ड फिर चंद्र मतलब केतु, और सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी फिर केतु। तो लग्न भी पूरी तरीके से केतु से ग्रसित दिख रही है। तो ना सिर्फ वो शनि छोड़ के बाकी के 8 ग्रह, बल्कि लग्न भी केतु 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 मंगल केतु राहु, इसी प्रकार का सब नक्षत्रों के स्वामियों का संयोग बन रहा है। और उनका असर देखने को मिला कि इस फ्लाइट का टेक ऑफ के तुरंत बाद ही चंद्रमा कमज़ोर होने से फायर के रूप में, अग्नि के रूप में, भीषण अग्नि के रूप में मंगल केतु अंगारक योग और एक्सीडेंट हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, एक्सीडेंट का योग बनाती है। महादशा अंतरदशा सपोर्टिव नहीं है, केतु के अंतर्गत आ रही हैं। और जो विभिन्न ग्रह हैं उनके नक्षत्र स्वामी भी कहीं ना कहीं मंगल राहु केतु ही हैं, जो कि वही अंगारक योग और एक्सीडेंट और मासेकर ये सब चीज़ें बता रहे हैं, अग्नि भय बता रहे हैं। और लग्न भी कमजोर, क्योंकि लग्नेश बुध जो है वो राहु से भी पीड़ित हैं, और लग्न जो है लग्न वो भी कहीं ना कहीं केतु से पीड़ित है। तो इस प्रकार ये मैंने विवेचना करी, और भगवान करे
ऐसी दुर्घटना भविष्य में कभी किसी के साथ ना हो। धन्यवाद।